देखिए, काकभूषुंड काकभूषुंड जी का जन्म कैसे हुआ। श्री रामचरितमानस में श्री गरुड़ जी को उत्तरकांड में मानस के बारे में सुनाते हैं। स्वयं गरुड़ जी सुनते हैं, जो कि नारायण जी के सवारी हैं। तो काकभूषुंड जी का जन्म कैसे हुआ, काकभूषुंड जी बनने से पहले क्या थे, उनको साप कैसे मिला, हम आपको बताते हैं। काकभूषुंड जी का पहला जन्म कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मे, जो कि मन कर्म वचन से शिव जी के उपासक थे, सेवक थे और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाले थे, जो कि धन के मद से मतवाला और उग्र बुद्धि वाले थे। उस कलयुग में बहुत वर्षों तक वह अयोध्यापुरी में रहे। एक बार वहां अकाल पड़ा। वहां से दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन पहुंचे। वहां पर कुछ समय बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर से वहीं शंकर जी की उपासना आराधना करने लगे। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे, जो सदाशिव जी की पूजा करते थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। वो किसी भी देवता की निंदा नहीं करते थे। वह शूद्र जो है, रहने के लिए कपट पूर्वक उन ब्राह्मण जी की सेवा करने लगा। लेकिन वह ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे और वह उसे पुत्र मानकर पढ़ाते थे। यह उत्तरकांड के 104 नंबर श्लोक में है कि उन ब्राह्मण ने उसे शिव जी का मंत्र दिया, अनेक उपदेश दिए और शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता हुआ। पर उसके हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। वह श्री हरि के भक्तों को देखकर जल उठता था। वह शूद्र। गुरु जी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा। एक दिन जब गुरु जी मंदिर में आए तो वह अभिमान पूर्वक उनसे प्रणाम भी नहीं किया। 106 नंबर श्लोक में यह लिखा है कि गुरु जी ने बहुत दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है तथा महादेव जी उसे नहीं सह सके और मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तू गुरु का आदर करना भूल गया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, क्योंकि गुरु के सामने तू अजगर की भांति बैठा रहा। तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, इसलिए तू सर्प हो जा। यह साप गुरु जी को देखा ना गया। गुरु जी ने उस शूद्र के लिए महादेव से हाथ जोड़कर विनती करने लगे और जिस मंत्र से वह विनती किए उसका नाम है रुद्राष्टकम, जो कि सभी ब्राह्मण लोग उसको क्या कहते हैं, रुद्राष्टकम। यह श्लोक 107 में है कि गुरु जी के विनती से भगवान भोलेनाथ खुश हुए और वर मांगने को कहा। तब गुरु जी ने वर के रूप में उस शूद्र को सर्प के शरीर से मुक्ति मिल जाए ऐसा वर मांगा। भगवान एवं मस्तु कह दिए, पर शंकर जी ने कहा यह 1000 जन्म लेगा, परंतु हर जन्म में मरण में जो दुख होता है और जो कष्ट होता है इसको जरा भी नहीं होगा। जैसे मरते समय हमें बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, कितने रोगों से हमें पीड़ा मिलती है, तो वह 1000 जन्म लेगा लेकिन किसी भी जन्म में उसको यह कष्ट नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। जो इसका ज्ञान है इसके बुद्धि में, कभी भी किसी भी जन्म में नहीं मिटेगा, हमेशा इसका ज्ञान रहेगा। और कहते हैं, शूद्र को कहते हैं, तूने हमेशा मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, इसलिए मेरे प्रभाव से तेरे हृदय में राम भक्ति की उत्पन्न होगी। भगवान कहते हैं काल की प्रेरणा से वह विंध्याचल में सर्प हुआ पहली बार। वहाँ जितना भी शरीर धारण किया, वह जितना भी शरीर धारण करता बिना दुख के शरीर त्याग देता था। वह अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। अंतिम शरीर किसको मिला? ब्राह्मण का, जिसे पुराण और वेद में कहते हैं कि देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। पुराणों में भी बताते हैं और वेदों में भी। वह जहाँ जाते श्री राम जी के बारे में पूछते सभी संतों से। जो अब की बार
पहले जो शूद्र थे, फिर सर्प हुए, हजार जो है जन्म लिए। उसके बाद लास्ट में जब उनको ब्राह्मण का जन्म मिला, तो वह क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो केवल श्री राम जी के बारे में सभी संतों से पूछते हो, और एक ही लालसा थी कि श्री राम के चरण कमलों की दर्शन करूं। एक दिन वह ब्राह्मण कहाँ पहुंचे? सुमेरु पर्वत के शिखर पर। वहां थे लोमस मुनि जी। लोमस मुनि जी बैठे थे, उनसे श्री राम जी के बारे में पूछने लगा वह ब्राह्मण। लोमस मुनि ने श्री राम जी की कथाएं सुनाई, ब्रह्म का उपदेश दिया। मुनि ने ब्राह्मण को अनेक तरह से समझाया, पर वह ब्राह्मण निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण रूप के लिए प्रश्न करने लगा। बार बार प्रश्न उत्तर उत्तर प्रश्न उत्तर किया। 108 110 नंबर श्लोक में है कि वह बार बार अपमान किया गुरु जी का, लोमस मुनि जी का। इतना प्रश्न उत्तर करने लगा। लोमस मुनि क्रोधित हो गए और कहा, अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, पर तू उसे नहीं मानता और ना रखता है। तू बहुत सी दलीलें लाकर मेरे सामने रख देता है। तू कौवे की भांति सभी से डरता है जैसे, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। देखिए, लोमस मुनि ने श्राप दिया। कहाँ पर दिया? सुमेरु पर्वत पर दिया। किसको दिया? ब्राह्मण को दिया, जो कि वह बार बार प्रश्नोत्तर दलीलें लाकर रखता था लोमस मुनि के सामने। तो वह कहते हैं कि कौवे की भांति से सभी डरता है, कौवे की भांति तू सभी से डरता है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। तब वह ब्राह्मण तुरंत कौवा हो गए, जो कि काकभूषुंड जी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं श्री रामचरितमानस में, जो कि गरुड़ जी को श्री राम जी की कथा सुनाते हैं। यह उत्तर कांड में है, यह श्लोक नंबर 110-11 में है। ऐसे हुआ था काकभूषुंड जी का जन्म, काक के रूप में, जिसमें गरुड़ जी की रामचरितमानस सुनाते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय हनुमान।